इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। क्रम पूर्वक इस कथा को स्मरण करेंगे। मानस का बालकांड, इसमें मानस महिमा का बहुत विस्तार किया है पूज्यपाद गोस्वामी जी ने। क्रम में हम आप कल कुछ स्मरण किए थे। बाबा कहते हैं, जो भगवान, जो प्रभु अरूप हैं, अगुण हैं, अलख हैं, अज हैं, वही ठाकुर श्री रघुनाथ जी अपने भक्तों के प्रेम के कारण शरीर धारण करके सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी भगवान आ गए और नाना चरित्र संपन्न किए। भगवान की शरण में कोई कैसे भी आए, 13 बालकांड 13, कैसे भी आ जाए, चाहे जैसे आ जाए। देखो, भगवान माँ हैं। माँ यह विचार नहीं करती है कि हमारा बच्चा कैसे आया है, कैसा आया है, चाहे जैसे हो, जैसा हो। माँ उसको बिठाती है, लाड़ लड़ाती है, स्नेह करती है, ममता से परिपुष्ट कर कर विदा करती है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, कोटि विप्रबद्ध जिसको लगा हो, केवल शरण में आ जाए क्या कह के। प्रातः स्मरण पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान सुनना चाहते हैं तवास मेरा गौ। ठीक, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। अपराध सहस्त्राणी, कितना, अतो हजार हजार, कब, जन्म जन्म। भगवान के यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। और जो भगवान जैसा मान्य हो, उसको भी बहुत हिसाब किताब नहीं रखना। हिसाब किताब रखना बानिया का काम है। हम हिसाब किताब नहीं रखते, भाई जी रखते हैं। रात भर भाई जी लिखते हैं, इसलिए इनके कमरे में कोई सोता नहीं। लाइट जला के रतिया भर हिसाब लिखते हैं। 5 लाख मिलेगा तो 2 रात गिनेंगे उसको, आधा अभी गिनेंगे, आधा कल तक गिनेंगे। हिसाब करना भगत का काम नहीं है। हिसाब करना भगवान जैसा जिसका संबंध हो उसका, भगवान जीव का हिसाब करते ही नहीं। और यदि ये चित्त से न छूटेगा तो हमारी त्वमेव माता च पिता त्वमेव रुग्ण होगा। भगवान जीव का साफ साफ कहते हैं। जबकि मित्र सुग्रीव ने भगवान से कहा कि रावण का भाई मिलने आया है, भगवान ने कहा, कह प्रभु सखा बूझिए कहा। भगवान ने कहा, कहई, सुग्रीव ने कहा, कहई कपीस सुनहु, नर नाहा भेद हमार लेन सठावा, राखिय बांध मोहि स्वभावा। भगवान ने उनको कंडम नहीं किया, उनको काटा नहीं। कहा, सखा नीत तुम नीक विचारी, लेकिन मैं क्या करूं, मम पन शरणागत भय हारी। वो क्या करता है, क्या कहता है, कैसा रहता है, ये हमारा चिंतन का विषय नहीं है। हम तो आए शरण तजऊ नहीं ताहू। उसको भी नहीं, करोड़ों करोड़ों। एक विप्र भगवान कबंध से कहते हैं, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्मकुल द्रोही। ऐसे भगवान सो केवल भगतन हित लागी। अद्भुत हैं वो। आप बताइए, अद्भुत न होते राम जी तो त्रेता से द्वापर कलयुग कौन गाता। मित्रों, गाथा उसी की गाई जाती है जिसका जीवन निर्लेप, निर्द्वंद और निष्कलुष होता है। विकारी के चरित्र को कोई नहीं गाता। राम चरित्र गाते गाते रावण का स्मरण आ जाता है। रावण का चरित्र नहीं है, चरित्र उसी का है जिसका चित्त निर्मल है। भगवान भक्तों के मंगल के लिए
अब ध्यान रखिएगा, एक बात और बड़ी विचित्र है, भगवान बहुत संपन्न नहीं चाहते हैं, बहुत संपन्न दुर्योधन था, लेकिन भगवान ने वहां काजू की एक कतली नहीं खाई। ये कोई गीत है, बहुत दिन हो गया नहीं गाया हो। सबसे हाँ हाँ हाँ, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग दूर घर खाई, ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे जूठे फल शबरी के खाए, जूठे फल शबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे वश नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे राजसुयज्ञ युधिष्ठिर की प्रेम तो केवल भक्त ने लागी, युधिष्ठिर की तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे एही लायक नाही, सूरपुर कहीं लायक नाही, सूरपुर कहीं लायक नाही, सूरपुर कहीं लायक नाही, कहाँ लगी करो बड़ाई, सबसे हर व्यवहार में हमारा प्रेम केंद्र में हो। कल भी बात आई थी, राम ही केवल प्रेम पियारा। इस कथा के केंद्र में भी प्रेम ही कारण है। मैं गंगा दशहरा हरिद्वार कई वर्षों बाद नहीं गया। जाते तो 19 को भागना होता, 29 को यह अनुष्ठान संपन्न करना था। और गर्मी में हरिद्वार में ही रहता हूँ मैं 15 दिन, 5-7 वर्ष हो गया। गंगा मैया की सेवा में रहते हैं, आनंद करते हैं। भगवान भी केवल भगत प्रेम बस सगुन सो
होई। पूज्यपाद गोस्वामी महाराज कहते हैं, मुनियों ने जो प्रथम भगवत कीर्ति गाई है उसी को गाते हमको सुगम लग रहा है। क्यों? अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तुखरा, चढ़ पिपील कौ परमल भो, बिनु सम पार जा। अपार अथाह जल से भरी नदी पर यदि राजा लोग पुल बंधवा देते हैं तो छोटी सी चींटी रानी भी उसको पार कर जाती है। मुनियों ने जो भगवत कीर्ति गाई है, हरि कीर्ति गाई है, भगवान गुणगान किया है, इसी पथ पर चलते हमको सरल है। सनातन धर्म में नई रचना की उम्र है 50 वर्ष। कोई नई परंपरा इजाद कर दे, शॉर्टकट बना दे, संक्षिप्त रचना मार्ग का सुझा दे, बहुत दिन नहीं चलता। हम लोग कथा गा रहे हैं, कथा परंपरा से नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे भगवान शुक स्वामी गाए, सूत जी महाराज गाए, शौनक आदि ऋषिगण गाए, सनकादिक ऋषि गाए, महर्षि वाल्मीकि जी गाए, जितने ऋषि मुनि लोग सब गाए। राम कथा गंगा सुगम बह जाए, एमा कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए या में विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा नहाए या में विष्णु जी नहाए। बाबा भोला नहाए अपन डमरू बजाई, हेमा को नहाए। श्री राम कथा गंगा सुगम बह जाई, हेमा को नहाए। सुगम परंपरा से सभी गाए, इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, इसी प्रकार अपने मन को संतुष्ट नहीं पुष्ट करते हुए मैं भी भगवत कथा गान करने जा रहा हूं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।